जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह सुबह। ये है शुक्रवार की मॉर्निंग और शुक्रवार की हो रही है अभी 7 बजे है। और यहाँ पे रात को कपड़े धोए थे, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि आजकल कपड़े धुल रहे हैं रात को। और रात को धुलने के बाद रात को डल जाते हैं ताकि वो सुबह 12-1 बजे तक सूख जाए, क्योंकि आजकल कपड़े सूख नहीं रहे बिल्कुल भी। मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब और हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए, डले हुए थे रात के, वही मैं दिखा रही थी आपको। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और ये लगा रही हूँ मैं रात वाले बर्तन पहले। और तवा आपको रखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने 2 पराठे आरती के लिए बनाए थे स्कूल के लिए सुबह, तो इसलिए तवा भी रखा है ऐसे, क्यों अभी मुझे लंच बनाना है राहुल का, राहुल के पापा का, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है अभी। तो ये सब मैं करूँगी बाद में। तो पहले मैंने टोकरी के बर्तन लगा दिए हैं यहाँ पे किचन में आके, और उसके बाद मैं छान रही हूँ आटा। और रात का दूध था वो भी मैंने खाली कर दिया है तो कटोरे में, और दूध वाले भगोने में भर लिया है पानी, उसी पानी से मैं आटा गूँथ लूँगी। और सब्जी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्जी मेरी रात वाली रखी है दाल की। बस मैं खाली यहाँ पे आटा गूँथ के रोटी बना रही हूँ और फटाफट से इनका टिफ़िन लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो साथ के साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ और साथ के साथ मैं सफाई भी करती रहती हूँ, तो किचन भी ज़्यादा गंदी नहीं होती और थोड़ी सी मतलब कम टाइम में मेरा सारा काम हो जाता है। तो बस आटा गूँथ के यहाँ पर मैं रोटी बनाना शुरू कर दूँगी इनके टिफ़िन के लिए। और आरती चली गई है स्कूल, तो बस होता है सारा काम फिर मुझे ही करना। तो फटाफट फटाफट मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और आजकल जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैं आजकल वीडियो लेट डाल रही हूँ और आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही है डेली की। तो उसका कारण कुछ तो ये है कि मैं घर ढूंढने के चक्कर में लगी हुई थी, टेंशनें चल रही थी थोड़ी सी। और एक कारण ये भी है कि मैं पहुंच गई हूँ अपने पुराने वाले काम पे। मैं तो इसलिए वीडियो का काम नहीं कर पाती हूँ। अगर वीडियो बन जाती है तो उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, एडिट हो जाती है तो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे ही चलता है। तो जब मेरे को लगता है तो मैं वीडियो भी अपलोड कर ही देती हूँ। तो बस होता है लेट सवेर आपको मिल रही है मेरी वीडियो। तो आटा यहाँ पे मैंने गूँथ लिया है और यहाँ पे मैं लोई भी तोड़ ली है और बनाने लगी हूँ अपनी रोटियाँ। तो फटाफट से रोटी बना के इनका टिफ़िन लगा दूंगी मैं, और उसके बाद मेरे को किचन की सफाई करनी है। उसके बाद मैं अपने रूम की सफाइयाँ करूँगी। तो रूम में भी ये लोग बिस्तर ऐसे ही छोड़ जाते हैं, मेरे को बिस्तर वगैरह सब तय बनाने हुए हैं और अपना आगे का काम मैं शुरू करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोटी बनानी कर दी है शुरू। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा किचन में बर्तन तो एक भी नहीं है सिंक में मेरे। साथ के साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ, और जो मेरे दूध वाला भगोना था वो भी मैंने साथ के साथ धो के रख दिया था आटा गूँथ के। और खाली तवा और चाय का बर्तन था। तो रोटी पैक करने के बाद, रोटी बनाने के बाद मैंने किचन कर दिया साफ़। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में। तो किचन का मैंने आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने उनको दाल गरम करके रोटी बना के टिफ़िन लंच बॉक्स लगा दिया है सब, और वो चले गए हैं बल्कि काम पे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, और सारे बिस्तर वगैरह ये लोग सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये लोग क्या, बस राहुल ही है ऐसा, वरना खुशी के पापा तो ज़्यादातर कर ही देते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पहले सारे बिस्तर सेट करूँगी और चादर वादर सब सेट कर दूँगी बेड की, और डस्टिंग थोड़ी सी करके उसके बाद मैं लगाऊँगी अपनी झाड़ू पोछा। तो फटाफट फटाफट इसी तरह से काम में लगी रहती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना भी होता है। हाँ, कोई 12 बजे मैं यहाँ घर से जाती हूँ और फिर शाम को ही आती हूँ, तो इसलिए हो जाता है मुझे लेट। सारा दिन मैं बाहर ही रहती हूँ, तो मेरे से ना रिकॉर्डिंग का काम भी इस टाइम लेट सवेर ही हो रहा है और कम हो पा रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने कंबल की तह बना दी है और चादर भी सेट कर दूँगी।
और उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी मैं, अभी लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो इसी तरह से सुबह का जल्दी जल्दी काम करना होता है मुझे। तो चादर मैंने सेट कर दी है झाड़ के अच्छे से, और तकिया भी रख दी है मैंने बेड पे, और फटाफट से अब मैं थोड़ी सी जो डस्टिंग है वो करके फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो सुबह अकेली होती हूँ, फटाफट से सारा मुझे काम करना होता है अकेले, और जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लेती हूँ अपना इसी तरह से। और बस मैं लग गई हूँ अब सारे काम में अपने। तो इस रूम की डस्टिंग और इस रूम का बिस्तर भी मैंने सेट कर दिया है। अब मैं करूँगी दूसरे रूम का सेट। तो मंदिर की, यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई भी पोंछ दूँगी, मंदिर को भी अच्छे से, और फिर जाऊँगी अपने दूसरे रूम में। और इसी तरह से सुबह के अपने सारे काम करने होते हैं हमें। और जो काम हम डेली करते हैं फिर उसमें कम टाइम हमें लगता है करने में, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा काम अपना डेली ही करते रहना चाहिए। अगर हम काम इकट्ठा कर लेते हैं और रोज़ नहीं करते हैं तो फिर उसी तरह से हमें समय भी लगता है काम करने में। तो बस यहाँ पे मंदिर भी मैंने पोंछ दिया है और मैं आ गई थी अब दूसरे रूम में। तो यहाँ पे पहले ये मैट झाड़ के मैं हटा दूंगी और उसके बाद मैं आगे का कोई काम करूंगी अपना। तो साथ के साथ यहाँ पे मैंने चला रखे हैं भजन, और भजन भी चल रहे हैं मेरे, और भजन चलते चलते सारा काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। और घर में भी भजन चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और भजन के बगैर तो काम होता ही नहीं है, ऐसी आदत सी पड़ गई है भजन सुनने की। तो मेरी हो गई है। यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू, और बस पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी मैं। और यहाँ पे इस घर में रहते हुए हमें हो गए हैं 6 साल, और 6 साल ही हो गए हैं, जुलाई में हो जाएंगे बल्कि 7 साल हमें पूरे। और दिसंबर तो भी ख़त्म ही हो रहा है, दिसंबर भी। और बस 7 साल ये कब बीत गए हैं यहाँ पे पता ही नहीं चला। और जहाँ पे रहने लग जाओ ना वहाँ पे एक आदत सी पड़ जाती है, जब जब ये सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से खाली करना है तब बड़ा दुख सा होने लग जाता है, और मन ना बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने करने की और मतलब इतनी आदत सी पड़ गई है। तो मुश्किल तो है थोड़ा यहाँ से खाली करना और सब करना। बस ये है कि कहीं और अच्छा मिल जाए तो फिर सब सेट भी हो जाए। तो झाड़ू मेरी लग गई है पूरी, और बस यहाँ से मैं गमले भी अंदर करके पहले बालकनी की धुलाई कर दूँगी, और उसके बाद मैं अपना पोछा लगाऊंगी। और ये जो साइड में एक गमला दिख रहा है वो है मेरा धनिए वाला गमला, और धनिया बहुत अच्छे से बड़ा हो गया है, और बहुत अच्छे से इतना सारा धनिया उगा है इसमें, बहुत सारा। तो बस यहाँ पे कूड़ा मैंने उठाई दिया है, मैं बाहर की धुलाई करके और बाहर की सफाई करके फिर मैं लगाऊंगी पोछा। इसी तरह से सुबह सुबह का सारा काम अपना मैं करती रहती हूँ फटाफट से। तो यहाँ की झाड़ू पूरी हो ही गई है, और अब मैं लगाने लगी हूँ और धोने लगी हूँ बालकनी को। तो बालकनी में भी पानी डाल के रोज़ वाइपर से धो देती हूँ मैं, वॉशरूम वगैरह भी, तो साफ़ रहता है सारा। इसी तरह से मैं अपने घर का काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने धुलाई करना शुरू कर दिया है। तो बस जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमें आदत सी पड़ जाती है, और हमें पता होता है कि हमें कहाँ क्या काम करना है, कैसे क्या करना है। तो बस वही है। पर यह है कि यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की आदत है, कहीं और रहेंगे तो वहाँ पे भी धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी, सब ठीक हो ही जाएगा। पर यह है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा अजीब लग ही रहा है। तो किराए के घर का तो यही होता है। खैर बस यहाँ पे मैंने बाहर की धुलाई भी कर दी है अच्छे से, और बस यहाँ से मैं पोछा लगा के और सारे पौधे कर दूँगी भारी। और ये मेरी तुलसी मैया हैं ये, और बस काफ़ी बहुत बड़ी लंबी सी हो रही हैं। और ये देखिए ये मेरा धनिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गया है ये, और बहुत अच्छे से हरा हरा धनिया उगाया है।
तो बस सफाई अंदर बाहर की हो गई है। अब मैं अंदर से पोछा लगाना शुरू करूँगी। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगाना भी अपना शुरू कर दिया है, और अभी टाइम काफ़ी हो भी गया है यहाँ पे। और इसके बाद मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद जब से उठी तब से मैं ऐसे ही काम में ही लगी हुई हूँ। और दिन ना इतना छोटा होता है आजकल, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। सारा दिन लगे लगे 1 मिनट का भी टाइम हमें नहीं मिल पाता। बस इस बीच में ये तो होता है कि एक आध बार खुशी का फ़ोन आ जाता है तो उससे बात करने लग जाती हूँ मैं, तो उसी में मेरा आधा घंटा ख़राब हो जाता है। क्योंकि खुशी से तो क्या ही बात करनी, कृष्णा से बात होती है, कृष्णा को। और वैसे अगर कॉल हो तो बंदा काम करते करते बात कर ले, वीडियो कॉल होती है तो सामने से देख के ही बात हो पाती है। और कृष्णा से बात करने में कब आधा घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, और मेरी सफाई भी हो गई है। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए ये साफ़ सुथरा घर देख के कितना अच्छा लगता है। एक बार तो हम मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, और जब उसके बाद सफाई हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है कि अब घर साफ़ सुथरा है और अब सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो बस इसी तरह से घर का अपना सारा काम ख़त्म करके, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैं मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।